आज हमारे साथ यहाँ हरिद्वार क्लिनिक पर जेपी हेल्थ पैराडाइज, आपको मालूम है मैं डॉक्टर विजय वर्मा, MBBS PCS गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन हम लोगों ने इस क्लिनिक पर इस जेपी हेल्थ पैराडाइज में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को एक साथ करके, जिसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन या एकीकृत चिकित्सा कहते हैं, उससे बहुत सारे बीमारियों को हम लोग ठीक करते हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में आज हमारे साथ में अशोक झा जी हैं, उनकी पत्नी है सरोज देवी, कौशलेंद्र जी हैं और उनकी ममता जी बहू। तो ये अशोक झा जी यहाँ जब आए थे तो इनको किडनी फेलियर हो रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, 4.2 था, यूरिया 82 था, पैरों में सूजन, डायबिटीज, साथ में मैडम सरोज जी को थी घुटने की बीमारी थी, आर्थराइटिस था, पेन बहुत ज़्यादा था, एब्डोमिनल प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, कॉन्स्टिपेशन था। और शैलेंद्र जी जो थे, इनका तो ट्रीटमेंट 1 साल हो गया इनको, और जिस समय इनका ट्रीटमेंट हुआ था इनको पाइल्स, ब्लीडिंग, उसके साथ में हीमोग्लोबिन लो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा और ओबेसिटी। ये सब चीज़ें, ये सब जो एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये बताएंगे झा जी, अशोक जी, कि आपको क्या हुआ था जब आए, जोर से बोलिए, बताइए क्या हुआ था जब आप यहाँ आए थे? यही तकलीफ था ना। तो क्या था जब आप आए थे? किडनी फेलियर हो गया था? हाँ, फेलियर हो गया था ना। और डायबिटीज कितने दिनों से थी? 15 साल से। 15 साल से डायबिटीज थी। अभी हमने दवाई दे रहे हैं डायबिटीज की? दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो तो बंद कर दिया ना। कब बंद किया? आप आने के बाद। किडनी का इलाज कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। अंग्रेजी कोई दवाई दे रहे हैं? अंग्रेजी दवा कुछ नहीं। क्या क्या आराम आया आपको? अभी क्या कहते हैं, किडनी अच्छा है, किडनी कम हो गया। हाँ। और यूरिया कम हो गया। और सूजन भी कम हो गया। पेट पे तो बैठ गया, वजन कम हो गया। तो आज 12 दिन का ट्रीटमेंट में 15 साल से जो डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे थे, वो दवाई बिल्कुल छोड़ दी, शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई है, साथ में किडनी जो है रिवर्स होनी शुरू हो गई है। जो 82 यूरिया था, जबकि नॉर्मल 40-45 होता है, अब वो 42, और जो क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ रहा था, 4.2 था मिलीग्राम%, वो 3.9 आ गया है। तो रिवर्स होना शुरू हो गया, हर चीज रिवर्स हो रही है। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपके क्या हाल होते? ये होते कुछ दिन के बाद चले जाते, लेकिन ये तो डैमेज से चालू हो जाता। आपके परिवार में आपके भाई को क्या हुआ था, वो कहानी बताइए। वही, पहले तो परहेज कभी नहीं करता था, जो मन चाहो खाता था। उसके बाद वो बहुत शुगर बढ़ गया, फिर उसका जांच करवाया वहाँ पर मद्रास में, CMC भरूर में। वहाँ पर डॉक्टर बोला जो नहीं, डायलिसिस करना होगा। तो डायलिसिस कितने साल तक हुआ? डायलिसिस 6-7 साल तक हुआ। 6 साल डायलिसिस के बाद चला गया। प्राण। अब ये बात ये होती है कि अगर हम एलोपैथी सिस्टम पे ही अगर बिल्कुल रहें, तो 15 या 20 साल से अगर शुगर को कंट्रोल करने की दवाई खा रहे थे, तो किडनी क्यों फेल हो गई? ये क्वेश्चन उठता है। आप दवाई खा रहे हो तभी भी आप बीमार होते जा रहे हो, आप दवाई लगातार खा रहे हो तभी भी आपकी हर फेलियर होता जा रहा है, आंख पे भी रोशनी नहीं, तो रोशनी भी कम हो रही है, किडनी फेल हो रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि जो लॉन्ग रन में हम लोग मेडिसिन खाते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो, ब्लड प्रेशर की हो, थायराइड की हो और कोलेस्ट्रॉल की हो, या बहुत सारी मेडिसिन, ये सब धीरे धीरे हमें अंदर से साइड इफेक्ट की वजह से बीमार करती जाती है। 12 दिन का ये इलाज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा है इसमें? सब सुधार हुआ है ना, सारी बॉडी सही हो, सारा रिपोर्ट अच्छा है। इसको 100 में से कितने नंबर दोगे? 100 में से तो 99 एक ही उम्र से कम कर दिया, 100 कर दे। 100। हाँ। अच्छा, आपकी तबीयत अब कैसी है? आपको क्या क्या हुआ था, बोलिए दूर से। हमको घुटना में दर्द था और वो
ठीक हो गया। बवासीर के खून निकल- बवासीर खून ही आता था, वो ठीक हो गया। वो और ठीक- और गैस था कम थी। कम, गैस भी खत्म हो गया, हाँ। भूख अच्छी लग रही है, हाँ। ताकत आ रही है। हाँ, हाँ। और कितने दिनों से घुटने में सर, घुटने में जो दर्द कितने दिनों से? दर्द कितने करते दिन से? हाँ, तो 2-3-4 साल से। 2-3 तो फ्रॉम 3 to 4 years सरोज देवी जी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, नी जॉइंट, सूजन भी आ गई थी उसमें। तो पेन सीवियर पेन स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स है, उसको एसिडिटी है, फ्लैचुलेंस है और दुनिया भर की प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम आर्थराइटिस की ठीक हो गई। अदरवाइज अगर ये ठीक नहीं होते तो क्या होता? घुटना बदलना पड़ता। घुटना बदलना पड़ता। तो जो इन्फ्लामेशन है वो इतनी जल्दी कंट्रोल होता है। पाइल्स का ठीक हुआ, इंटेस्टाइन ठीक हुई, लार्ज हो या स्मॉल हो, गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह ठीक हुई, वेट कम होना शुरू हो गया और आर्थराइटिस खत्म हो गया। तो ये जो न्यूट्रिशनल थेरेपी है, जो जो चीज़ की हमारे अंदर की कमी है वही आयुर्वेद है जो इसको पूरा करता है। हमने इसको 2 तरह से एक्ट करते हैं, 3 तरह से। एक तो डाइट चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, और तीसरा पंचकर्मा सिस्टम। सिर्फ 12 दिन का ये रिजल्ट है। आज उनकी थेरेपी खत्म हो गई है, इनकी 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर हम किडनी का रिवर्स होना शुरू हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी किडनी बच जाएगी। अब आप अपनी कहानी सुनिए। हम साल भर पहले डॉक्टर साहब के पास आए थे और उससे पहले हमको ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, 1-2 साल ऐसे ही रेंगते रेंगते हम चले जाएंगे। इतना मेरा खून गिरता था, समझ में भी नहीं आता था कि ये खून कभी रुक भी सकता है। और उसके बाद जब हम टॉयलेट से आते थे सुबह में तो 1-2 घंटा तक हाथ शून्य हो जाता था, पाँव शून्य हो जाता था, खाना नहीं खा पाते थे, चक्कर आता रहता था, कोई बोलता था तो लगता था कि झन्ना रहा है माथा। उसके बाद हम आए डॉक्टर साहब के पास, 12 दिन यही पंचकर्म वाला इलाज किए, डाइट किए, वेट भी लॉस हुआ और साल भर से लगभग ब्लड ब्लीडिंग रुका हुआ है और सब सांस फूलने का भी मुझे शिकायत था, वेट भी था ज़्यादा, तो वेट रुक गया है। थोड़ा सा डाइट में हम अपने गड़बड़ कर दिए हैं इस बीच में, तो वेट घट रहा था, अभी थोड़ा सा वेट फिर 1-8 किलो बढ़ गया है उससे। और बहुत हम अपने को अब जो है सो माने एक कह सकते हैं कि जो हम डॉक्टर साहब के पास में आ रहे थे तो दरभंगा स्टेशन पर हम 5 किलो सामान, सिर्फ मेरा कपड़ा था, वो हम कुली के माध्यम से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जहां हम एंट्री कर रहे थे उसी पर ट्रेन था, हमको ओवरब्रिज भी नहीं चढ़ना था, लेकिन हमको कुली का सहारा लेना पड़ा। और जब हम यहाँ से जा रहे थे 12 दिन का इलाज कराने के 2-4 दिन के बाद, तो हम 5 किलो गंगाजल, 10 किलो यहाँ का अनाज और जो कपड़ा हम पहले लेके आए थे वो सब लेके गए। लक्सर स्टेशन का पुल अपने से 3 प्लेटफॉर्म क्रॉस किए, दरभंगा में भी जो उतरे तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरे और उधर तक गए अपने सारा सामान उठा के। इतना अंतर हमको 12-15 दिन के इलाज में हुआ था। तो कौशलेंद्र जी, जो मैंने पेशेंट देखा था इनको 1 साल पहले, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। बहुत ज़्यादा इनको एनीमिया था, खून की बहुत कमी थी और मेरे ख्याल से 6 ग्राम 5 ग्राम हीमोग्लोबिन। 5 ग्राम हीमोग्लोबिन एक पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत आईसीयू में एडमिट करके उसको ब्लड की चढ़ाना पड़ता है। लेकिन हमने इनका, और उस समय इनकी ब्रीदिंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लग रहा था कि यही कोलैप्स कर जाएगा। कार्डियोमेगैली, तो कार्डियोमेगैली भी उसके साथ में, क्योंकि एनीमिया था तो कार्डियक फेलियर हो रहा था, इनका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर शुरू हो गया था, पैरों में सूजन भी आ गई थी शायद उस समय, पैरों में सूजन नहीं थी। तो उस समय बिल्कुल हालत इनकी खराब थी, आईसीयू में जाने लायक थे और हमको लग रहा था कि कहीं ये कोलैप्स करके ही ना खत्म हो जाए। लेकिन इसको हमने इसीलिए आईसीयू पंचकर्मा नाम दिया कि जो सीरियस पेशेंट को भी हम एक बार अगर ये ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसको तुरंत आराम आना शुरू हो जाता है। 10-12 दिन में इनका हीमोग्लोबिन बढ़ के 10 ग्राम हो गया था और ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह सब नॉर्मल होने लगी। कार्डियोमेगैली जो थी वो कॉन्टैक्ट करके फिर अपने ओरिजिनल शेप में आने लगा, वेट कम हो गया। और आप बता रहे हैं कि जो 5 किलो वजन नहीं उठता था वो 20 किलो वजन उठा, मतलब ये है कि 4 टाइम्स उसकी कैरी कैपेसिटी बढ़ गई हार्ट की।
और आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में, और ये भी बैठे हुए हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी, ये भी, इनको भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जीवन को एक देने का, एक प्राण को दान देने का ये जो पंचकर्मा सिस्टम है, जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में है, जो हमारे ऋषि मुनियों में बनाया है, इससे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि आज के दुनिया में नहीं हो सकती। अब आप बताइए कि जब आप आए थे यहाँ पे अपने माँ बाप सास ससुर को लेके, तब आपको विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा? जोर से बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। 14-15 साल से हम तो निराश हुए थे। दवा देखा, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था दवा। आज 5 गोली, आज 6 गोली, फिर महीना दिन के बाद 7 गोली, होते होते 15-16 गोली ये रोज़ खा रहे थे। तब भी इनका सुधार नहीं था। आज ठीक है, पर कल फिर खराब। पेट का भी समस्या बहुत दिनों दिन ज़्यादा ही रहता। हम लोग ठीक थे, जो शुगर ठीक हो रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं ध्यान देते क्रिएटिनिन अगर हो गया, एकाएक 2 पॉइंट से सीधे 3 से सीधे 4 पहुँच गए। तब जाके चाचा बोले यहाँ पे होता है इसका इलाज, तो लेके आए नहीं तो हम लोग तो पूरा निराशा हो गए थे। जहाँ पे जा रहा था डायलिसिस, यहाँ पे आके और देख भी लिए रिजल्ट पूरा 12 दिन में इतना आराम हो गया। तो जेपी हेल्थ पैराडाइज में एक सेंटर हरिद्वार में है, एक सेंटर दिल्ली में है, और हम लोग इसी तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट 12 साल से करते चले आ रहे हैं। हमको एक बहुत अच्छे एविडेंसेस मिल रहे हैं, हम साइंटिफिक इसको डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पंचकर्मा और आयुर्वेदिक सिस्टम को वैज्ञानिक तरह से एस्टेब्लिश करेंगे और ये होगा।